हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 मैथ बनाकर देखिए 15 बताने वाली हूँ। इसका नंबर 1 से लेके 5 तक, क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। किसी ने रिक्वेस्ट की है कि मैम क्लास 7 चैप्टर 15 प्लीज़ सॉल्व करके दीजिए, तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब इस वीडियो में मैं चैप्टर 15 बता रही हूँ क्लास 7 का, ठीक है। तो इसके पहले भी मैंने चैप्टर 7 मतलब क्लास 7 के बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे चैप्टर्स अपलोड किए हुए हैं, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। लेकिन ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, इसीलिए मैं ऐसे बीच से चैप्टर 15 बना रही हूँ, ठीक है। तो चैप्टर 15 मैं इस वीडियो में नंबर 1 से लेके 5 तक बताने वाली हूँ, तो आप ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है। मैं शनिवार को 2 घंटा में 13 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से साइकिल द्वारा कुछ दूर गया, लेकिन रविवार को उस एक ही समय में 11 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से साइकिल द्वारा कुछ दूर गया। तो शनिवार व रविवार में से किस दिन 2 घंटा साइकिल चलाकर कितना अधिक दूरी तय किया। यहाँ समय को स्थिर रखकर वेग और तय दूरी के बीच संपर्क स्थापित करें। सरल या व्यस्त समानुपात। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है बहुत सारा, आप लोग चाहो तो लिख लो। जैसे कि होता है वेग बराबर दूरी बटा समय। मैं यहाँ पे लिखा हुआ भी दिखा सकती हूँ, शायद यहाँ पे ना हो, लेकिन नहीं है। देखिए यहाँ पे ये सब फॉर्मूलाज है। वेग बराबर तय दूरी बटा प्रयोजनीय समय, या नॉर्मल बोले हम लोग तो दूरी बटा समय। उसके बाद यहाँ पे है प्रयोजनीय समय या समय बराबर दूरी बटा वेग। उसके बाद है दूरी बराबर वेग गुने प्रयोजनीय समय, ठीक है। ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो आप लोग एक साइड में लिख लेना, तो आप लोगों को मैथ बनाने में बहुत सुविधा होगा, ठीक है। इधर उधर बार बार पेज पलट के आप लोगों को फॉर्मूलाज को देखना नहीं होगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 में देखिए पहला बोल रहा है कि शनिवार को 2 घंटा में वो 13 किलोमीटर गया प्रति घंटा के वेग से, और रविवार को वो उसी एक ही समय में 11 मतलब दो घंटा में ही 11 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से साइकिल चलाकर कुछ दूर गया, ठीक है। ये जो 11 किलोमीटर प्रति घंटा, 13 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सब क्या है, हमारा वेग है, वेग स्पीड है हमारा। इस स्पीड में वो चला के गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, अच्छे से ध्यान से आप लोग प्लीज देखिएगा इसको। शनिवार को 2 घंटे में तय की गई दूरी, शनिवार को 2 घंटे में तय की गई दूरी बराबर, यानी कि 13 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब वो 1 घंटा में 13 किलोमीटर जा रहा है, तो 2 घंटा में कितना जाएगा, ठीक है। वेग जो है 13 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 1 घंटा में वो 13 किलोमीटर जाता है। 2 घंटा में कितना होगा। तो शनिवार को 2 घंटे में तय की गई दूरी बराबर 13 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 2 × 13 = 26 किलोमीटर दूरी लिखा है मैंने, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये जो शनिवार को 2 घंटे में तय की गई दूरी यानी कि 13 किलोमीटर प्रति घंटा, वो प्रति घंटा के हिसाब से, प्रति घंटा मतलब 1 घंटा, प्रति घंटा के हिसाब से वो 13 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटा में। तो 2 घंटा में कितना जाएगा, कितनी दूरी तय करेगा, 26 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे फिर घंटा मतलब प्रति घंटा नहीं लिखना है, पर आवर नहीं लिखना है। उसके बाद रविवार को 2 घंटे में तय की गई दूरी, सेम है समय हमारा। रविवार को 2 घंटे में तय की गई दूरी, वो प्रति घंटा कितना जा रहा है, 11 किलोमीटर पर आवर, 11 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो जा रहा है, यानी कि 1 घंटा में वो 11 किलोमीटर जा रहा है। तो 2 घंटा में वो कितना जाएगा, तो 2 × 11 बराबर 22 किलोमीटर। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। शनिवार को 2 घंटे में तय की गई दूरी यानी कि 13 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा है, तो 2 घंटा में 26 किलोमीटर। रविवार को 2 घंटे में तय की गई दूरी 11 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा है, यानी 1 घंटा में 11 किलोमीटर जा रहा है, तो 2 घंटा में ऑब्वियसली 2 × 11 बराबर 22 किलोमीटर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे नॉर्मल एकदम सही से बता सकते हैं, हम लोग देखकर कोई भी बता देगा कि किस दिन वो ज़्यादा दूरी तय कर रहा है। ऑब्वियसली शनिवार को वो ज़्यादा दूरी तय कर रहा है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शनिवार को अधिक दूरी तय की गई। क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ 2 क्वेश्चन हम लोगों से पूछा भी है। यहाँ पे देखिए हमारा एक क्वेश्चन कि यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे देखिए कितना अधिक दूरी तय किया। शनिवार व रविवार में से किस दिन 2 घंटा साइकिल चलाकर कितना अधिक दूरी तय किया, ठीक है। तो हम लोग का ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे देख के समझ पा रहे हैं कि वो शनिवार को ज़्यादा दूरी तय किया। तो शनिवार को अधिक दूरी तय की गई, शनिवार को अधिक दूरी तय की गई, कितना किलोमीटर अधिक दूरी तय की गई, तो 26 में से 22 को माइनस कर दीजिए, तो 4 किलोमीटर अधिक दूरी तय की गई। क्योंकि शनिवार को वो 26 गया था, 26 किलोमीटर, रविवार को वो 22 किलोमीटर गया था, यानी कि शनिवार को 4 किलोमीटर ज़्यादा गया था। तो शनिवार को अधिक दूरी तय की गई बराबर 26 - 22 बराबर 4 किलोमीटर
आंसर, ये एक आंसर हुआ। अब यहाँ पे हमारा क्या पूछ रहा है, यहाँ समय को स्थिर रखकर, आप लोग अपने अपने बुक्स में प्लीज देखिएगा, यहाँ समय को स्थिर रखकर वेग और तय दूरी के बीच संपर्क स्थापित करें। अब देखिए, मैंने इसको गणित की भाषा में समझाने का प्रयास किया है। गणित की भाषा में समस्या हुई, वेग दूरी 13 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो 26 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो 22 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। यहाँ समय को स्थिर रखने बोला है, इसीलिए वेग और दूरी के बीच सिर्फ संपर्क बताना है, समय को नहीं लेना है। देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा ये वाला बात कि वेग, आप जितने स्पीड से जाइएगा, आपको कहीं जाना है, मतलब कहीं जाना नहीं, मतलब जैसे कि आप जितने स्पीड से जाइएगा आप उतनी दूरी तय कीजिएगा, है कि नहीं। और आप जितने कम स्पीड से जाइएगा तो आप कम दूरी तय कीजिएगा। यहाँ तो सीधा सीधा है कि आप जितना स्पीड से साइकिल चला के जाइएगा आप उतनी ही दूर पहुँचेंगे, है कि नहीं, उतने ही आगे निकल जाएंगे, आगे तक जाएंगे। और जितना कम वेग से साइकिल चलाइएगा, कम स्पीड से साइकिल चलाइएगा तो कम दूरी तक जाएंगे। सीधा संपर्क है। तो वेग एवं तय की गई दूरी का संपर्क सरल समानुपात है। नंबर 1 कंप्लीट। नंबर 2 में आते हैं। देखिए नंबर 2 में क्या बोला गया, मैं सोमवार को 12 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से साइकिल चलाकर बाजार गया, लेकिन मंगलवार 15 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से साइकिल चलाकर बाजार गया। यदि घर से बाजार की दूरी 2 किलोमीटर हो तो किस दिन बाजार जाने में कम समय लगा और कितना कम समय लगा, मतलब कितना समय लगा। यहाँ दूरी स्थिर रखकर वेग के साथ प्रयोजनीय समय में संपर्क स्थापित करें, सरल या व्यस्त समानुपात। तो इसको भी हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए मैं यहाँ पे बताती हूँ आप लोगों को। इसको ऐसे बनाना, ध्यान से देखिएगा प्लीज। देखिए यहाँ पे पहले हम लोग लिखेंगे सोमवार, पहले सोमवार वाला, इसको भी मत देखिए, अभी सोमवार वाला देखिए, समझिए इसको। सोमवार का हम लोगों को क्या पूछा गया, पहले हम लोगों को यहाँ पे पूछा गया कि समय निकालने, कितना समय लगा, बोल रहे हैं यहाँ पे कितना समय लगा। तो हम लोग सोमवार लिख देंगे इस तरह से। समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बटा वेग। अभी भी मैंने पीछे दिखाया आप लोगों को। तो दूरी कितना है, घर से बाजार की दूरी कितना है, 2 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है, यानी कि सॉरी यहाँ पे 2 किलोमीटर दूरी है हमारा, ठीक है। और वेग कितना है हमारा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो समय बराबर दूरी बटा वेग। दूरी हमारा 2 किलोमीटर है और हमारा वेग जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वो अभी हम लोग नहीं लिख रहे, डायरेक्ट मैं 2/12 लिखी हूँ। तो 2 × 2 = 2 × 6 = 12। जबकि ये प्रति घंटा में है, ये जो वेग है प्रति घंटा में है, इसको हम लोगों को मिनट में कन्वर्ट करना होगा। क्या करना होगा, मिनट में कन्वर्ट करना होगा। तब सीधा सीधा 1 मिनट, एक समय हम लोगों को मिल जाएगा, 1/6 घंटा। अब इसको कैसे हम लोग 1/6 घंटा, है ना। अब इसको अच्छे से हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1/6 घंटा है, तो घंटा से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना किया जाता है। तो 1/6 × 60 बराबर कितना हुआ, 6 × 6 = 6 × 9 = 60, 10 मिनट। क्या आया, 10 मिनट। इस घंटे को मैंने मिनट में कन्वर्ट किया, तभी 60 से इंटू किया है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो 10 मिनट हमारा आया। ये हो गया हमारा सोमवार को, यानी कि सोमवार को वो 2 घंटा, घर से बाजार की दूरी जो 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है और 12 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से वो जा रहा है। तो कितना समय लगा उसको, 10 मिनट का समय लगा। अब मंगलवार भी सेम, समय बराबर, समय घर से बाजार की दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर। और इस बार मंगलवार का वेग कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो यहाँ पे समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बटा वेग। दूरी हमारा सेम है 2, वेग हमारा 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो 2/15 तो कटेगा नहीं, तो हमारा क्या आंसर आएगा, 2/15 घंटा। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 2/15 × 60, अभी भी मैंने बताया, 15 × 15 ठीक है। तो 15 × 15 15 × 4 = 60, 4 दूनी 8 मिनट। 2/15 घंटा को हम लोगों ने मिनट में कन्वर्ट किया, 60 से इंटू कर दिए, 15 × 15 15 × 4 = 60, 4 दूनी 8 मिनट हुआ। यानी कि सोमवार को उसको 10 मिनट का समय लग रहा है, मंगलवार को उसको 8 मिनट का समय लग रहा है। तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे देख के पता कर सकते हैं कि किस दिन उसको कम समय लगा, मंगलवार को उसको कम समय लगा, है ना। अच्छा, क्यों लगा ये भी मैं बता देती हूँ। क्योंकि उस दिन जो है उसका वेग ज़्यादा था, उसका स्पीड जो था, साइकिल चलाने का जो स्पीड था वो ज़्यादा था, ठीक है, इसीलिए उसको कम समय लगा। तो मंगलवार को बाजार जाने में कम समय लगा, बराबर 10 - 8 = 2 मिनट। यानी कि 2 मिनट इस दिन उसको कम समय लगा है। क्यों लगा है, क्योंकि वो स्पीड बढ़ा दिया था, अपना जो स्पीड है साइकिल चलाने का उसको बढ़ा दिया था, इसीलिए उसको 2 मिनट कम समय लगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, संपर्क बताएंगे। संपर्क यहाँ पे सीधा सीधा मैं आप लोगों को समझा रही हूँ।
यहाँ पर दूरी को स्थिर रखना है। अभी सिर्फ वेग और समय में संपर्क बताना है। दूरी को स्थिर रखना है। दूरी 2 किलोमीटर है, उसको जैसे का तैसा रखना है। ठीक है, यहाँ पर दूरी स्थिर रखकर वेग के साथ समय का संपर्क व्यस्त समानुपात है। क्या है? यहाँ पर दूरी स्थिर रखकर वेग के साथ समय का संपर्क व्यस्त समानुपात है। कैसे आया मैं वो भी बताती हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि आप अगर अपना स्पीड बढ़ा दीजिएगा, आपको 2 किलोमीटर, आपको जैसे कि मैं यहाँ पे पेन समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से आप लोग, आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाना है ना, आप लोगों को 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ओके, 2 किलोमीटर। देखिए, आपको घर से बाजार जाना है, 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। आप सोमवार को साइकिल थोड़ा कम स्पीड में चला कर जा रहे हैं। ठीक है, आप सोमवार को साइकिल जो है थोड़ा कम स्पीड में चला कर जा रहे हैं, तो आपको कितना समय लग गया? 10 मिनट का समय लग गया। लेकिन मंगलवार को आप साइकिल स्पीड में थोड़ा और बढ़ा के स्पीड में चला के जा रहे हैं, तो आपको 8 मिनट का समय लगा। ठीक है, यानी कि आपने अपना स्पीड बढ़ाया तो आप जल्दी पहुंचे, समय कम लगा। लेकिन आपने अपना स्पीड घटा दिया तो आपको लेट हुआ पहुंचने में, है ना। तो वही बात है, अगर वेग बढ़ेगा तो समय भी घटेगा, वेग बढ़ेगा तो समय घट जाएगा। क्योंकि देखिए, हम लोग स्पीड जितना बढ़ाएंगे उतना कम समय में पहुंचेंगे, स्पीड जितना घटाएंगे उतना ज़्यादा, स्पीड जितना कम रहेगा उतना ही लेट हम लोग पहुंचेंगे, है ना। तो सेम प्रोसेस वही है। ठीक है, वही जैसे मैंने बताया, स्पीड जितना अगर हम लोग स्पीड से साइकिल चलाएंगे तो हम लोग कम समय में पहुंच जाएंगे, और अब अगर हम लोग कम स्पीड में साइकिल चलाएंगे तो हम लोगों को ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी स्थिर रखकर वेग के साथ समय का संपर्क व्यस्त समानुपात है। यहाँ पे सरल समानुपात नहीं हुआ। स्पीड बढ़ेगा तो समय कम लगेगा, स्पीड घटेगा तो समय ज़्यादा लगेगा, इसीलिए यहाँ पर संपर्क जो है व्यस्त समानुपात है। ठीक है, अब हम लोग नंबर 3 में आते हैं। तो नंबर 3 में देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि वेग को स्थिर रखकर समय के साथ तय दूरी के बीच संपर्क खोजे, स्वयं कहानी बनाकर तैयार करें और संपर्क खोजे। ये अगर आपके स्कूल में जिस हिसाब से कराया जाएगा आप लोग कीजिएगा। यहाँ पर स्वयं एक कहानी बनाना है, स्वयं से करना है, तो इसको मैंने नहीं किया है। नंबर 4 और 5 मैंने सॉल्व किया, आप देख लीजिए। ठीक है, तो नंबर 4 देखिए, मैं बस से 12 किलोमीटर 40 मिनट में गया, तो बस का वेग निर्णय करो। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं बताती हूँ। गणित की भाषा में समस्या हुई, 4 नंबर ऐसे लिखेंगे हम लोग। गणित की भाषा में समस्या हुई, समय और दूरी। यहाँ पे देखिए मिनट है, यहाँ पे क्या हमारा क्वेश्चन में बोला गया ना 40 मिनट, आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए। तो यहाँ पर हमारा क्या है? मिनट है, तो समय मिनट, दूरी जो है वो किलोमीटर में। गणित की भाषा में समस्या को हल करेंगे। 40 मिनट में वह 12 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, तो ये जो 12 किलोमीटर की दूरी जो तय कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे वेग निर्णय करने बोल रहा है। वेग जब भी हम लोग निर्णय करते हैं प्रति घंटा के हिसाब से आता है ना हमारा वेग, है कि नहीं। तो यानी कि 40 मिनट में वो 12 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो प्रति घंटा यानी कि 1 घंटा बराबर कितना मिनट? 60 मिनट। तो 60 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा, है ना। ये हम लोगों को निकालना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये 1 घंटा, ये 60 मिनट कहाँ से आया? ध्यान से देखिए, जब भी वेग निर्णय करने के लिए बोल रहा है तो वेग बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, और वेग हमेशा प्रति किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि पर आवर पर किलोमीटर ऐसे लिखा जाता है। ओके, तो 40 मिनट में वह 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो प्रति घंटा के हिसाब से यानी कि वेग जो है हमारा प्रति घंटा में निकलता है, इतना किलोमीटर प्रति घंटा, है कि नहीं। तो 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा? तो देखिए समय, यहाँ पे समय यहाँ पे क्या है, यहाँ पर समय के साथ दूरी का संपर्क जो है सरल समानुपात है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको एक जगह जाने में 20 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करना है, यानी कि ज़्यादा दूरी तय करना है तो 20 मिनट का समय लग रहा है। लेकिन आपको वही अगर दूरी कम कर दिया जाए, आपको यहाँ से यहीं तक जाना है, तो आपको 10 मिनट का समय लगेगा। ऑब्वियसली ज़्यादा जाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, कम जाएंगे तो समय कम लगेगा, है कि नहीं। तो वही चीज़ है। तो अगर हम लोगों को यहाँ पर हम लोग 40 मिनट में पहुँचे हैं, तो 60 मिनट में तो हम लोग और ज़्यादा आगे पहुँचेंगे, है ना। या फिर देखिए जितना कम जाएंगे, यहाँ पे जैसे अभी मैंने बताया कि अगर ज़्यादा दूरी तय करना है तो ज़्यादा समय लगेगा, कम दूर जाना है तो कम समय लगेगा, है ना। तो यहाँ पर समय के साथ दूरी का संपर्क सरल समानुपात है। इसको इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा, 40:60 समानुपात 12:x। ठीक है, ये x मैंने क्वेश्चन मार्क के जगह पे x मान दिया है ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं। तब इसको सॉल्व करेंगे
40/60 बराबर 12/x। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसके साथ इसका गुना होता है, इसके साथ इसका गुना होता है, ठीक है। तो 40 इंटू एक्स यानी 40x इक्वल टू 12 इंटू 60 लिख देंगे हम लोग। तो x इक्वल टू 40 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, भागा में। तो 60 गुने 12/40। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 छक 18। तो x इक्वल टू 18, यानी कि बस का वेग कितना आया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तो मैम आपने दूरी निकाला है, नहीं, ये बस का वेग निकल कर आया है। कैसे निकल कर आया है, प्रति घंटा के हिसाब से हम लोगों ने निकाला है ना। तो ये बस का वेग बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नंबर 5 में। तो नंबर 5 में देखिए, 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से एक पेड़ को कितने समय में पार करेगी बताओ। एक लंबी ट्रेन है 100 मीटर की, जैसे कि एक 100 मीटर की लंबी ट्रेन मान लीजिए, ठीक है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 60 किलोमीटर उसको जाना है प्रति घंटा के वेग से, तो कितने समय में एक पेड़ आ गया है, उस पेड़ को वो कितने समय में पार करेगी, ठीक है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए नंबर 5 कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दूरी, जो कि मीटर में ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को 100 मीटर पूछा है ना, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने मीटर ऐसे ही नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पे मीटर में ही हम लोगों को पूछा कि 100 मीटर में 100 मीटर एक लंबी ट्रेन है जो इतना किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाएगी, तो पेड़ को कितने समय में पार करेगी, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग समय जो है वो सेकेंड में ले लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, देखिए जैसे कि दूरी जो है मैंने मीटर में लिया है, समय जो है मैंने सेकंड में लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो 60 किलोमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, 60 किलोमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 60 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1000 से इंटू करते हैं, 1000 से इंटू करते हैं। तो 60 गुने 1000 बराबर 60,000 मीटर, ठीक है। और एक घंटा बराबर 3600 सेकेंड। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 3600 सेकेंड। आप खुद ही समझिए, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से अगर उसको एक पेड़ को पार करना होगा, तो ऑब्वियसली उसको मिनट या घंटे का समय तो नहीं लगेगा, वो तो सेकंड में ही पार करेगी ना, क्योंकि वो ट्रेन है। ट्रेन जो है वो कितने स्पीड में चल रही है, देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि वो कम स्पीड में तो चल नहीं रही है, ज़्यादा स्पीड में चल रही है कि नहीं। तो उसको एक पेड़ को पार करना है, तो उसको एक पेड़ को पार करने में ऑब्वियसली एक सेकंड का ही समय लगेगा ना, मिनट का तो नहीं। इसीलिए मैंने इसको इस तरह से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, ठीक है। तो जैसे कि एक ट्रेन मतलब एक ट्रेन है, अब वो ट्रेन अपनी पटरी पर चल रही है, ऑब्वियसली जब हम वो किसी स्टेशन पर रुकने वाली होती है तो वो स्पीड धीरे करती है, लेकिन यहाँ पे तो हमारा स्पीड भी बता दिया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो चल रही है, स्पीड में है, 100 मीटर की एक लंबी ट्रेन है। अब उसको एक पेड़ को पार करने में कितना समय लगेगा, ऑब्वियसली सेकंड का ही समय लगेगा, जो भी समय लगेगा सेकंड में ही लगेगा, मिनट भी नहीं, घंटा भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने यहाँ पे सेकंड लिया है। तो 60,000 मीटर उसको दूरी तय करने में 3600 सेकंड समय लग रहा है। एक घंटा बराबर कितना होता है, 3600 सेकंड, ठीक है। तो 100 मीटर दूरी तय करने में, यानी कि 60,000 मीटर की दूरी वो 3600 सेकंड में तय कर रही है, तो 100 मीटर की दूरी वो कितना सेकंड में तय करेगी। तो यहाँ पर दूरी एवं समय के बीच संपर्क सरल समानुपात है। यहाँ पर दूरी एवं समय के बीच संपर्क सरल समानुपात है। सेम जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है तो आपको समय ज़्यादा लगेगा, और आपको कम जाना है तो आपको समय कम लगेगा। तो यहाँ पर दूरी एवं समय के बीच संपर्क सरल समानुपात है, ठीक है। 60,000 मीटर उसको जाने में इतना सेकेंड लग रहा है, अब उसको सिर्फ 100 ही मीटर जाना है तो उसको कम समय लगेगा, है ना। तो वही समान यहाँ पे देखिए, 60,000/100 समानुपात 3600/x। तो 60,000/100 बराबर 3600/x, x के साथ इसका इंटू हुआ, यहाँ लिख देंगे, इक्वल टू 3600 के साथ 100 का इंटू होगा, यहाँ लिख देंगे, x इक्वल टू 3600 गुने 100/60,000। इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए, इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए, इस जीरो से इस जीरो को, इस जीरो से इस जीरो को, ठीक है। 6 कम 6, 6 छक 36, तो x बराबर 6, यानी कि पेड़ को 6 सेकंड में पार करेगी। तो 100 मीटर की लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उस पेड़ को 6 सेकंड में पार करेगी।
ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स बना कर लाऊंगी, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और अगर आप जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हो, जैसे कि और भी मुझे रिक्वेस्ट आया है क्लास 8 ब्लॉसम इंग्लिश का चैप्टर 10 समथिंग कुछ है कि टेल्स ऑफ चाइल्डहुड, मैं इसके बाद बस वही अपलोड करने वाली हूँ। तो आपका एग्ज़ाम अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी आपके एग्ज़ाम से पहले अपलोड कर दूँ, ठीक है। बट थोड़ा तो समय लगता ही है ना, किसी चैप्टर को पढ़ो समझो फिर इसको आप लोगों को अच्छे से मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि आप लोगों तो मैं अच्छे से अच्छे पहुँचा सकूँ, मतलब अच्छे से उसको समझा सकूँ कि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो बस इसीलिए थोड़ा समय तो लगेगा, बट मैं कोशिश करूँगी जल्दी करने की, ठीक है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। थैंक यू।